आज खैरागढ़ उपचुनाव का रण देखने को मिल रहा है। लोगों में खासा उत्साह है। 11 बजे तक 35% मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है। गांव के लोगों ने ज्यादा उत्साह दिखाया है वोट डालने को लेकर। शहरी क्षेत्रों में फिलहाल मतदान कम है। 11 बजे तक 35% मतदान हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है, ये प्रतिशत सामने आया है। 11 बजे तक का 35% और शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है। हालांकि 291 केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे तीनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आज मतदान है, 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है। खास बात यह है कि 11 बजे तक 35% मतदान हो चुका है और इसके पहले शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है। और खैरागढ़ चलेंगे, वैभव पांडे से बात करेंगे। वैभव, 12 बज चुके हैं, क्या कुछ तस्वीर आपने अब तक देखी? कितना उत्साह, कितना खास उत्साह नजर आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? जैसा कि आपने बताया ज्यादा उत्साह है। वैभव। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और मैं इस वक्त छुई खदान के जो श्यामपुर मतदान केंद्र है वहाँ पे हूँ और वहाँ की तस्वीर देखिए। मैं अभी शहरी क्षेत्र में था इससे पहले, वहाँ पे आपको ऐसी जो है कतारबद्ध जो है लोग जो है नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आए हैं और उनका जो मतदान का प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं से ज़्यादा। श्यामपुर के यह मतदान केंद्र है जहां पे महिलाओं की भी लाइन लगी हुई है, पुरुष मतदाता हैं उनकी भी लाइनें लगी हुई है और वो मतदान केंद्रों तक ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि शहरों में जो है कम है। इसीलिए मतदान का प्रतिशत अभी 35% तक हुआ है। 11:30 बजे के आसपास का वक्त था जब 35% का मतदान हुआ था। 12 बजे हो चुके हैं। अब थोड़ा मतदान धीमा भी हो रहा है क्योंकि दोपहर के वक्त लोग कम पहुंचते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद जो है मतदान का प्रतिशत एक बार फिर से तेजी से बढ़ेगा और जो खैरागढ़ विधानसभा है वहां पे अगर औसत मतदान को देखें तमाम चुनावों में तो 75 से 80% के बीच मतदान रहा है। तो उपचुनाव में भी यही उम्मीद की जा रही है। वैभव, 291 केंद्र बनाए गए थे, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कोरोना काल खत्म होने के बाद ये पहला, मुझे लगता है पहला चुनाव में देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ जिसमें जिस तरह से कोरोना खत्म होने के बाद में खुलकर चुनाव मतदान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले चुनाव से कुछ मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है। जो नक्सल प्रभावित इलाका है साल्हेवाड़ा का इलाका, वहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और उससे लगे हुए जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि इस मतदान केंद्र में हूँ जहाँ पे बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो जो साल्हेवाड़ा से जुड़ा हुआ जो शहरी इलाका है, जो छुई खदान और गंडाई का इलाका है, तो यहाँ पे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती भी की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आयोग ने अपनी पूरी व्यवस्था की है और कहीं कहीं पे कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे मेडिकल टीम की तैनाती भी की गई है ताकि कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई समस्या है तो उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार भी दिया जा सके। खास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर की जो है जांच वहां पे नियमित रूप से कराई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा कुछ एक मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पे संगबारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वहां पे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी मतदान केंद्रों में चूंकि गर्मी का मौसम है तो पंडाल भी लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं जिससे कि गर्मी से मतदाता बच सके। कुछ संवेदनशील इलाके भी थे जहां पर चुनाव के मतदान के केंद्र बनाए गए हैं, वहां क्या कुछ स्थिति है वैभव? देखिए जो ज़्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र है जैसे कि साल्हेवाड़ा का इलाका पड़ता है, उसमें बकरकट्टा जो थाना क्षेत्र है वो इलाका जो है काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली हैं लेकिन फिर भी उसे काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा व्यापक सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पे नेटवर्क की भी एक समस्या रहती है। मोबाइल नेटवर्क बहुत आसानी से वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो वहाँ की सूचनाएं भी जो है त्वरित प्रशासन के पास नहीं पहुँचती। लेकिन फिलहाल वहाँ भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल भी आयोग की तरफ से रखा गया है। ठीक है, यशवंत साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। यशवंत, क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? मतदान केंद्रों में किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? चूंकि 11 बजे का वक्त हो चुका है और 12 बज चुके हैं, 11 बजे प्रतिशत सामने आया था, 35% मतदान यहाँ पर हुआ है। यशवंत साहू।
जी बिल्कुल, जो वक्त था मतदान का वो काफी उत्साहजनक था, लेकिन अभी जो दोपहर का वक्त हो चुके 12 बज चुके हैं, ऐसे भीड़ जो मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है वो नहीं के बराबर है। चूंकि सुबह जो 7 बजे से 11:30 तक 10 बजे तक जो मतदान होना था वो हो चुका है। अधिकांश मतलब 50% से ज्यादा की जो वोटर थे वो घर से बाहर निकलकर अपना वोट डाल चुके हैं। और हम लोग मतदान केंद्र 2 किलोमीटर की दूरी पर देवारी भाट है। देवारी भाट जो कांग्रेस की प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, उनका गृह ग्राम है। तो ऐसे में एक माहौल तो है यहाँ पे। क्या कुछ लग रहा है, आप लोग लगातार प्रचार किए हो, वोटरों को बाहर निकाल रहे हो, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है और जिला का असर पड़ा है वार्ड में और पूरे विधानसभा में। और क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2018 में नकार चुकी है। तो ये सिर्फ राजा वोटरों में कितना रुझान है? लोग निकल रहे हैं अपने से कि आप लोग को लाना पड़ रहा है? नहीं, वोटर अपने आप बोलते जनता अपने आप आ रही है सामने और जिला का माहौल। चलिए वैभव का रुख करेंगे, यशवंत वैभव के पास चलेंगे। वैभव, चूंकि तस्वीर हम सबने देखी चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, संवेदनशील इलाके यहाँ पर बनाए गए थे, चूंकि सुरक्षा के इंतजाम रखना बहुत जरूरी था आयोग के सामने, कैसी क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं छुई खदान से लगा हुआ जो श्यामपुर गांव है वहां की तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देखिए कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं यहाँ पे। अंदर भी मतदान केंद्र के ठीक पास भी जवान है, मतदान केंद्र के गेट के पास भी जवान तैनात है। तो बीएसएफ की विशेष तैनाती इस इलाके में की गई है क्योंकि ये संवेदनशील इलाका माना जाता है। छुई खदान से लगा हुआ जो पूरा ये इलाका है साल्हेवारा का इलाका, तो इसलिए यहाँ पे जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, इसके अलावा जो आईटीबीपी का चूंकि कैंप भी है आगे, तो उसके जो जवान हैं और साथ ही सीआरपीएफ के जवान हैं, उन सब की तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है संवेदनशीलता को देखते हुए। और यहाँ पे बीएसएफ के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात है। और देखिए अभी मतदाताओं के आने का सिलसिला भी जारी है, चूंकि मतदाता भी हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा उत्साह देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर? बहुत अच्छा उत्साह है जी यहाँ। और हम देख रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था भी, खुश हैं सारी व्यवस्था आयोग पूरा व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, सब प्रकार की सुविधा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की सुविधा है। बिल्कुल। और आपके इलाके को छुई खदान साल्हेवारा इलाके को काफी संवेदनशील माना जाता है, तो स्लाइड एरिया उधर है, साल्हेवारा साइड है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है बाबा, हमारे साथ में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है बहुत आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज खैरागढ़ का रण है, ताकत तो आपने भी पूरी झोंकी है चुनाव में, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे? आरपी सिंह साहब, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा था खैरागढ़ को जिला बनाने का और यह मांग लगभग 20 वर्षों से यहाँ चली आ रही थी। दुर्भाग्य से रमन सिंह यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। खैरागढ़ को जिला बनाना तो बहुत दूर की बात है, गंडई को तहसील बनाने की जब मांग उठी थी तो 27 फरवरी 2018 जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब वहां उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था। 1 दर्जन से अधिक लोगों के हाथ पैर टूटे थे और सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। ये खैरागढ़ के प्रति उनका व्यवहार रहा है। उन्होंने यहाँ की जनता को हमेशा छला। हमारी सरकार आने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग की गई कि हम गंडई को तहसील बनाना चाहते हैं तो 11 नवंबर 2020 को बिना किसी आंदोलन के हमने गंडई को तहसील बना दिया। और सिर्फ गंडई ही नहीं, हमने 3.25 वर्षों के कार्यकाल में 85 नई तहसीलें बनाई हैं। अब जब हम चुनाव यहाँ आए तो सबसे बड़ी मांग थी साल्हेवारा को तहसील बनाना, खैरागढ़ को जिला बनाना और जार माधव को तहसील बनाना। हमने ये तीनों मांगे अपने घोषणा पत्र में रखी, जनता के बीच गए और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। जनता का जो आज उत्साह देखते हैं वो देखते ही बन रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि हम ये चुनाव कम से कम 25 से 30,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। साहब, ये काम तो आप 3.5 साल में पहले भी कर सकते थे, चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया आपको? ये काम रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए, हम तो 3.25 साल में समझ गए कि जनता की मांग क्या हो सब और उस मांग को पूरा करने जा रहे हैं। यही वजह है, मैं फिर से दोहराता हूँ, 25 से 30,000 वोट से हम ये चुनाव जीतेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आरपी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, आपके पास आऊंगा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीद, किस तरह का दावा आपका? संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, इस चुनाव की थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से सरकार दबाव में है।
इस पूरे उपचुनाव के अंतर्गत अपने जो पिछले जन घोषणा पत्र के आधार पर जो 3-3.5 साल तक लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने फलाने वर्ग के लिए काम किया, उन कामों की कहीं चर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं और मजबूर होकर इनको एक नया घोषणा पत्र जारी करना पड़ा जिसमें कहीं किसी प्रकार की इनके कामों की उपलब्धि नहीं है। ये केवल एक जिले की सौगात, एक ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि 3-3, 4-4 बार इन्होंने जनता के साथ में विश्वासघात किया, खैरागढ़ की जनता के साथ में विश्वासघात किया। 2018 के जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि हम जिला बनाएंगे। फिर अभी जो नगर पालिका के चुनाव जो संपन्न हुए उसमें उन्होंने कहा कि यदि हम जीतते हैं तो हम बना के देंगे, लेकिन कहीं किसी प्रकार का जिले का बात नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था ये कह रहे थे कि नहीं हम तो 15 साल क्यों नहीं बनाए। देखिए ऐसा है, यदि आप 15 का प्रश्न करेंगे तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ आपसे कि 55 साल आपने क्यों नहीं बनाया। आपकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, आपकी देश की सरकार थी, लगातार आप सरकार में थे, तो ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि 3.5 साल आपने वादा किया। दरअसल कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है शुभम जी? दरअसल इनके साथ में क्या है, इनके डीएनए में धोखा देना, विश्वासघात करना हमेशा से लिखा है। शराबबंदी की बात आपने देखा 3.5 साल पहले जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी हुई नहीं, लेकिन शराबबंदी की जगह होम डिलीवरी घर घर तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। ठीक है संजय जी, आऊंगा आपके पास में, आपकी तस्वीर बराबर दिख नहीं पा रही हमें। आरपी सिंह के पास चलेंगे एक बार। आरपी सिंह जी, चूंकि आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं, चुनाव प्रचार हम सबने देखा, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार करने आए थे, यहाँ भी आरोप लगा है। क्या माना जा रहा है, चुनाव कुछ ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था? शुभम है, देखिए ये पूरा चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जी। एक स्वर्गीय राजा देवराज सिंह जी का अपमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने चैनल पर बैठकर कहा कि स्वर्गीय राजा देवराज सिंह की मृत्यु भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य है। ये बहुत ही अपमानजनक बयान है। इस मुद्दे को भी लेकर जनता के बीच में गए। आज जनता तय करेगी कि स्वर्गीय राजा देवराज सिंह की मृत्यु भाजपा के लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। बात नंबर 2, जिले की जो बात जहां तक है उस पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया और ये कहा कि खैरागढ़ हम जिला बनाएंगे, उस दिन के बाद से आज तक भाजपा के किसी नेता ने इसका स्वागत नहीं किया है। मैं संजय श्रीवास्तव जी से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप जिला बनाए जाने का स्वागत करते हैं या इसका विरोध करते हैं? और अगर स्वागत करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इसका स्वागत क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इसको जिला बनने देना ही नहीं चाहते थे। आप खैरागढ़ की जनता को अपमानित करना चाहते थे। एक तरफ है यहाँ पर जिला कवर्धा जो कि रमन सिंह जी का गृह जिला है, दूसरी तरफ है नांदगांव जो कि इनका निर्वाचन जिला है। अगर खैरागढ़ गलती से भी जिला बन जाएगा, ये दोनों जिलों का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए खैरागढ़ की जनता को अपमानित करके नीचा दिखाने का ये जो कुत्सित प्रयास था वो अब जनता के सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, आपने सवाल पूछा, ठीक है संजय जी आ गए हमारे साथ में। संजय जी, जिला बनाने की बात यहाँ पर दोनों ही दल कह रहे थे, क्या सिर्फ जिला बनाने से ही जिले का विकास हो जाएगा? श्रीवास्तव जी, सामान्यतः ये माना जाता है कि बनता है तो जिले में तमाम प्रकार की सुविधाएं, तमाम प्रकार के जो शासकीय कार्यालय आते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, वहां पर डेवलपमेंट के लिए पैसे जाते हैं शासन के माध्यम से, तो विकास होता है। इस बात को हम कहते हैं कि हम तो वो लोग हैं जो 15 साल में हमने 9 जिलों का निर्माण किया है। ये तो एक जिला जो बना नहीं पा रहे हैं उस पर ये हल्ला मचा रहे हैं। मैं तो इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 3-4 प्रश्न मैं डालना चाहता हूँ, जवाब देंगे। 15 अगस्त 2021 को इनके बहुत बड़बोले मुख्यमंत्री 4 जिलों का इन्होंने घोषणा की, 4 कदम ये अभी तक बढ़ नहीं पाए। 4 जिले ना, ध्यान से सुनेंगे, 4 जिलों का निर्माण, 1 कदम ये आगे नहीं चल पाए। दूसरा, ये हमसे प्रश्न करते हैं, आरपी सिंह मेरे मित्र है, ये प्रश्न करते हैं कि आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे भैया किसका स्वागत करें? 4 बार तो आप बोल चुके 2018 में, 2019 के नगर पालिका में कि हम जीतेंगे। आप 2018 भी जीते, 2019 का खैरागढ़ नगर पालिका भी जीते, लेकिन आप नहीं बना रहे। दरअसल आप बनाना नहीं चाहते थे, ये तो आपको लगा कि आपकी 3.5 वर्ष की जो उपलब्धियां है ना वो 0 है। 5 काम आपने खैरागढ़ में नहीं किया है, तो आपने ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश की। राजनीति में किया जाता है, करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मजबूर होकर आपको, और कैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ शुभम, जब घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ उन्होंने कहा कि आप 10 दिन के अंदर में जिला बनाएंगे। जब माहौल नहीं करा 2 दिन, तो फिर मुख्यमंत्री जाकर कहते नहीं मैं 24 घंटे के अंदर बनाऊंगा। अब घड़ी लगा रहे, बड़ी बड़ी घड़ी लगा के 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे, मतलब मीना बाजार चालू हो गया है। इस चुनाव को मीना बाजार बना दिया है। 2 दिन, 1 दिन, 48 घंटा, 46 घंटा काउंट डाउन हो रहा है। अरे ये क्या है? जिला बना रहे हो, शासन चला रहे हो, मजाकबाजी मत करो। और दूसरा विषय ये है कि 4 जिलों का निर्माण आपने अभी तक किया नहीं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं आखिर उसका क्या हुआ? क्यों आपने केवल भावनाओं से खेलने का काम किया? तो ये केवल राजनीतिक रोटी सेककर हम किस तरीके से वोट बटोर ले, इसका काम किया है। देवव्रत जी की बात कर रहे हैं, देवव्रत जी को कितना बाहर किया, क्या है? मैं आपकी राजनीतिक विषय नहीं जाना चाहता कि क्या मामला था, लेकिन जनता जानती है कि देवव्रत
देवव्रत का अपमान यदि किसी ने किया स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का, तो वो कांग्रेस ने किया। अब याद आ रही कि हम आदम को मूर्ति लगा देंगे, उस समय टिकट नहीं, बाहर का रास्ता, तमाम फलाना ढकाना, लेकिन अब हम आदम तक मूर्ति लगाएंगे, लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन इतना याद रखें कांग्रेस के नेता, खैरागढ़ की जनता जानती है कि आखिर आपका कृत्य क्या है, आप किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये परिणाम जो है ना, ये परिणाम भूपेश बघेल की सरकार के साबुत पर अंतिम कील होगा और यहाँ से हमारी 16 अप्रैल का इंतजार करना होगा संजय जी हमको, लेकिन इसके लिए आप जो बात कह रहे हैं परिणामों के लिए 16 अप्रैल का इंतजार करना होगा। आरपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा, मैं पूछना चाहूंगा क्या 2023 के लिए ये चुनाव खैरागढ़ का रण सेमीफाइनल माना जा रहा है? आरपी सिंह साहब देखिए, सबसे पहले तो संजय जी ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। देवव्रत सिंह की मृत्यु सौभाग्य है दुर्भाग्य, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब उनकी मूर्ति लगाने जा रहे हैं, इसमें उनका आपत्ति है। हम जिला बनाने जा रहे हैं, इसमें उनका आपत्ति है, और यही बीजेपी का असली चेहरा है। अब रही बात आपके प्रश्न की, ये सच है, ये सेमीफाइनल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद के बचे 19 महीने के कार्यकाल में अब कोई चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस राज्य की जनता का विश्वास कितना गहरा है, इसी से समझिए। ये दो केंद्रीय मंत्री उधार में मांगकर यहाँ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से शिवराज मामा को बुलाया जा रहा है। अरे तो आप कहाँ हैं? 15 साल आप लोग यहाँ काबिज थे, आपके पास एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसको सामने खड़ा करके वोट मांग सके, जनता भरोसा कर सके। ये हिंदुस्तान का पहला और एकमात्र उपचुनाव होगा शुभम भाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री आकर वोट मांग रहे हैं, वो भी दूसरे राज्यों के। आरपी सिंह साहब, प्रहलाद सिंह पटेल आए थे, शिवराज सिंह चौहान आए थे, ये तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था तभी के नेता है ना, ये तो इसमें बाहर का आदमी कैसे हो गया? आप खुद इस चुनाव को हाई प्रोफाइल समझ रहे हैं। शुभम भाई, जब हमारे राज्य का बंटवारा होगा तो हमारे नेता कैसे? हमारे पड़ोसी राज्य के नेता हैं। आप तो ये सोचिए, हमने तो बाहर किसी नेता को नहीं बुलाया, इनके ऊपर क्या ऐसी आफत आ गई कि इतना लोकप्रिय चेहरा रमन सिंह है, उनको छुपा के रखा आपने कोने में। संजय जी जवाब देंगे, नहीं जाते हैं संजय जी। जब पुरंदेश्वरी आती है उनको बैठक से देखिए ऐसा है, जिनके पास चेहरे होंगे देश में वही लाएगा। भूपेश बघेल जी को राहुल गांधी में भरोसा नहीं, और बुलाएंगे तो बंटा ढार मत हो जाए जैसे यूपी में हो गया है। सोनिया प्रियंका को लाएंगे तो और बंटा ढार फिर वही बात है, बीच में क्यों बोलते भाई? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको तो जवाब दे रहा हूँ ना। और मध्य प्रदेश, ये तो मध्य प्रदेश ये तो बंटवारा कर दे, पूरे छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश का बंटवारा कर दे। देश की आजादी के बाद से जो उनका कृत्य रहा है, बांटो और राज करो, कि वो बाहर ही हो गए। अरे भैया, आपके पास नेता नहीं, कहां से लाओगे? भूपेश बघेल बड़े कह रहे हैं आपके, तो भूपेश बघेल जी को खुद भरोसा नहीं इस पर। तो मुझे लगता है, और आप बाहरी बात करते हैं, भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश और बिहार असम गए थे इसलिए कि वहां पे कोई नेता नहीं है। आप स्वीकार कर रहे हो इस बात को? हम बुला रहे हमारे पास नेता नहीं है, अर्थात कांग्रेस के पास तो कहीं पे नेता नहीं है। आप भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, वहां पर उनके पास नेता ही नहीं है, इसलिए भूपेश बघेल जी को जाना पड़ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि पहला ऐसा चुनाव होगा जो उपचुनाव में आए। अरे पहला ऐसा उपचुनाव है जहां पर अलग से घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपके पुराने घोषणा पत्र पर कहीं आपको जनता को विश्वास नहीं है, इसलिए आपको अलग से घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है। ये स्थिति आपकी हो गई है। तो आप ऐसा है कि करिए आप सरकार में करिए भाई, जिला बनाने कौन रोका, लेकिन कम से कम मेरा निवेदन है कि वो 4 जिले टाइप मत बनाइएगा। 8-9 महीना हो गए, 4 कदम चल नहीं पाए हैं, तो 5वां जिला ऐसा हो जाएगा भैया कोई काम ही नहीं हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है, खैरागढ़ में बनाया, गंडई में बनाया, सुईकतान में बनाया, केवल जादू चल रहा है, मीना बाजार चल रहा है। तो मीना बाजार मत करें, जनता के साथ में खिलवाड़ मत करें, जनता के साथ में ईमानदारी के साथ में काम करें। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये नैतिक दायित्व जब तक है भाई, सिंह साहब, संजय जी का सीधा आरोप है कि आपके पास नेता नहीं है। नेता आप भी लाते राष्ट्रीय स्तर से। अरे किसके पास नेताओं को मंगा रहा है, वो तो आपने देख ही लिया। मैंने कहा ना, देश का पहला उपचुनाव है। देखिए संजय श्रीवास्तव जी की जो झुंझलाहट है, उनकी नाराजगी है, उसका सम्मान कीजिए। जब 25 से 30 करोड़ से हारती है तो उसके प्रवक्ता का यही हाल होता है। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ संजय भाई, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर साहब ने कुछ किया नहीं है तो आप हार रहे हैं। आप तो स्वीकार कीजिए, हम जीतेंगे, आप तो 16 तारीख को मिठाई खिला देंगे। लेकिन कि आपकी पार्टी में ऐसा कोई नेता क्यों नहीं बचा है जिसका चेहरा दिखाकर आप जनता के बीच जा सके, वोट मांग सके? मैं फिर से दोहराता हूँ, ये देश का पहला उपचुनाव है जहां दूसरे राज्य से मंत्रियों को बुलाकर प्रचार करवाया जा रहा है। क्या अगले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे या प्रहलाद पटेल जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे? ठीक है आरपी सिंह साहब, ठीक है आरपी सिंह साहब, संजय जी आप लगातार दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है, आप पर आरोप लगा था कि आपके पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है। कैसे जवाब देंगे संजय श्रीवास्तव जी को इस बात का? हमको किसी राष्ट्रीय नेता को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर जांचा परखा खरा एक ही चेहरा है, वो हमारा काका।
भूपेश बघेल जी का मुकाबला पूरी भारतीय जनता पार्टी जब मिलकर नहीं कर पा रही है, तब मध्य प्रदेश सुधार के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। भूपेश बघेल जी आके सभा करते हैं तो आपत्ति, जिले की घोषणा करते हैं तो आपत्ति, साले भर को ये बोले तहसील तो आपत्ति, अस्पताल बनाने की बात करते हैं तो आपत्ति, जिसका प्रावधान बजट में हो चुका है, देवर सिंह की मूर्ति लगाने की बात करते हैं तो आपत्ति। अरे भाई चाहते क्या है आप लोग? 15 साल आपने जैसा खैरागढ़ को अपेक्षित रखा, हम भी वैसे रखा क्या? तो हम वो नहीं करने वाले हैं। जनता ने हमको चुना है, जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, इसीलिए आप देखिएगा 17 तारीख को यह जिला बन जाएगा। अब इसके जिला बनने और बीच में सिर्फ 5 दिन की दूरी बची है, उसके बाद रफ्तार से होगा कि आने वाले समय में जो यहाँ के प्रमुख जिले हैं, जो विकसित जिले हैं, उसके बराबर करने से अगर कांग्रेस जीतती है तो जिला बनेगा ना? कांग्रेस हारेगी कब? मैं तो कह रहा हूँ, लिख के रख लीजिए मेरे नाम से 25 से 30 हजार वोट, 25 से 30 हजार। ये चौथा बाई इलेक्शन है और जितने बाई इलेक्शन हम लड़ते हैं सब में हमारा वोट बढ़ता जाता है। इसी इलेक्शन में हमारा वोट नहीं हुआ। नजर नहीं आ रहा मुझे आपकी बातों में कहीं जी, अति आत्मविश्वास तो नजर नहीं आ रहा मुझे, ओवर कॉन्फिडेंस तो नजर नहीं आ रहा आपकी बातों में मुझे, क्योंकि 5 राज्य में चुनाव के परिणाम हमने देखे। हम जमीन पर पैर रखते हैं, काम करते हैं और काम का परीक्षण करते हैं और जनता उसी का आशीर्वाद देती है। हमारी सरकार बनने के बाद से कोई चुनाव हम हारे नहीं है। 15 नगर निकाय के चुनाव होते हैं, हम 14 जीतते हैं। उसके पहले सभी नगर निगम 11 के 11 हम जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है कहाँ? कमीशन खोरी के पैसे से खड़ी हुई पार्टी कमीशन खोरी के पैसे के साथ ही चली गई है। अब जनता जान चुकी है कि यहाँ का लुटेरा कौन है और यहाँ का रखवाला कौन है। उन्हें भूपेश बघेल के चेहरे पर भरोसा है और उन्हीं के चेहरे पर आगे रखकर चुनाव जीत रहे हैं। ज्यादा भरोसा है कांग्रेस को अपने आप पर और तमाम बातें ऐसे कर, हो सकता है शायद ऐसे काम किए हों, ज्यादा भरोसा है। जनता भरोसा है। देखिए ऐसा है, इनको अपने काम पर भरोसा है और ये बहुत मेहनत करते, इसलिए इनको ना सरकार बनाने में 15 साल लग गए। 15 साल, 5 साल 10 साल 15 साल लग गए। और 15 साल कब के बाद क्यों आई ये सरकार में? क्योंकि इन्होंने तमाम प्रकार की बैठक करके कहा कि सब कुछ डाल दो घोषणा पत्र में, करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा, शराबबंदी कर देंगे, नहीं हुआ 3.5 साल हो गया। बल्कि शराब की अधिकृत दुकानों से अवैध शराब बिक रही है, ये उपलब्धि है इनकी। बेरोजगारी भत्ता आइए आपको देते हैं, 10 लाख बेरोजगार लिख दिए, आज तक एक भी बेरोजगारी नवयुवक के जेब में 10 रुपए दे दिया है। तो ये इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया था खैरागढ़ का कि जिला, हमने पहले दिन प्रश्न किया जब भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी किया कि यदि आप हारते हो, ये इतने दिग्गज हैं कि स्वीकार नहीं कर रहे, आप यदि हारोगे तो नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री भाई सरकार ने, हाँ यदि हम हारेंगे तो भी हम जिला बनाएंगे। ये कहने की हिम्मत आज चुनाव की वोटिंग हो रही है, किसी नेता ने नहीं कहा। अर्थात इनकी नीयत में कितनी खोट है कि जीत गए तो बना देंगे, वो भी मुश्किल है, लेकिन हारेंगे तो नहीं बनाएंगे। एक प्रकार से ब्लैकमेल चल रहा है जनता के साथ में कि हमको वोट नहीं दोगे तो जिला नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस का कृत्य है, आज नहीं 50 साल से। मूर्ति की बात है, जीवित रहते हो आदमी का अपमान, और जीवित होकर चला गया तो आप उसकी आत्मा को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। हम मूर्ति लगाएंगे। अरे भैया, जब आ गए थे 4 बार 8 बार, जब बोल रहे थे टिकट, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन आप कहते हैं कि हम मूर्ति लगाएंगे। वोट चाहिए ना, वोट मूर्ति लगाएंगे, देवर सिंह वाला वोट चाहिए, क्योंकि ये पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थे। हम तो 870 वोट से आए थे, तीसरे नंबर पे थे, तो कुछ देवराज जी का भी वोट हमको प्राप्त हो जाए। तो ये कांग्रेस का क्रियाकलाप है, देश की जनता जानती है, 1-2 राज्यों के अंदर में है, वो भी 23 में हो जाएगा। फिर कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना है, मुझे लगता है बेमानी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्थिति इनकी हो गई है, नेताओं का अभाव। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आरपी सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 अप्रैल को परिणाम क्या कुछ सामने आते हैं। फिलहाल वोटिंग लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए।